सोचिए कि आप एक तूफानी समंदर में 1 महीने तक मौत से लड़ने के बाद एक अनजान जजीरे पर उतरते हैं। आपके सामने एक पुरस्कार और अंधेरी खानकाह है। आप डरते डरते कांपते कदमों के साथ इसके अंदर दाखिल होते हैं। खूब अंधेरा और कब्र जैसी खामोशी कि अचानक इस सन्नाटे को चीरती हुई लोहे की भारी और मोटी जंजीरों के हिलने की आवाज आती है। आपके सामने एक ऐसा देवहैकिल और हैबतनाक इंसान बंधा हुआ है जिसने 1400 साल पहले आज के दौर की ऐसी सच्चाइयां बता दी जिन्हें देखकर आज के जदीद साइंसदान और माहौलियात के माहिरीन भी हैरान और परेशान हैं। दोस्तों, तमीम दारी और उनके 30 साथियों का सामना इस रात दुनिया के सबसे बड़े फितने से हुआ था। आज हम दज्जाल के उन 4 सवालात की ऐसी मॉडर्न रिसर्च और गहराई में जाएंगे जो साबित करती है कि हम आखिरी जमाने के बिल्कुल आखिरी किनारे पर खड़े हैं। जस्सासा, इस बालों वाली खौफनाक मखलूक ने सहाबा को सिर्फ रास्ता दिखाया और गायब हो गई। जब सहाबा उस पुरानी और खस्ता हाल इमारत के हॉल में पहुंचे तो वहां का मंजर इंसानी अक्ल को सुन करने के लिए काफी था। तमीम दारी फरमाते हैं, हमने अपनी जिंदगी में जसामत के लिहाज से इतना बड़ा और कुव्वत के लिहाज से इतना मजबूत इंसान कभी नहीं देखा था। उसकी हालत देखकर ही दिलों में हैबत तारी हो जाती थी। उसका जिस्म आम इंसानों जैसा नहीं था। उसके दोनों हाथ उसकी गर्दन के साथ सख्ती से बंधे हुए थे। उसके घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की इतनी भारी और मोटी जंजीरें लिपटी हुई थीं कि उसका 1 इंच भी हिलना मुहाल था। वो वहां कई सदियों से कैद तन्हाई काट रहा था। इस खौफनाक सन्नाटे में सहाबा ने डरते और कांपते हुए उससे पूछा, तू कौन है? उस कैदी ने सहाबा के सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय एक रोबदार और गरजदार आवाज में उल्टा उनसे पूछा, तुम तक मेरी खबर तो पहुंच ही चुकी है, पहले मुझे ये बताओ कि तुम लोग कौन हो। सहाबा ने उसे बताया कि हम अरब लोग हैं, एक समुद्री जहाज में सवार हुए, 1 महीने तक तूफान से लड़े और फिर इस जजीरे पर एक बालों वाली मखलूक ने हमें तुम्हारे पास भेजा है। ये सुनते ही उस जंजीरों में जकड़े हुए शैतान की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने दुनिया के हालात जानने के लिए 4 ऐसे सवालात पूछे जो दरअसल उसके इस कैद खाने से आज़ाद होने की शर्तें थीं। उसने अपना पहला सवाल दागा, मुझे बैसन के खजूर के बागात के बारे में बताओ, क्या उन दरख्तों में अब भी फल आता है? सहाबा ने हैरान होकर कहा, हाँ, उनमें फल आता है। तो उसने एक खौफनाक मुस्कुराहट के साथ कहा, याद रखो, वो वक्त करीब है जब उन दरख्तों में फल आना बंद हो जाएगा। दोस्तों, आइए आज की जदीद दुनिया में देखते हैं कि बैसन कहाँ है। अगर आप आज के गूगल मैप्स पर सर्च करें तो बैसन फ़लस्तीन का एक इंतहाई कदीम शहर है जो आज के इसराइल के कब्ज़े में है और इसे आज बैत शीन के नाम से जाना जाता है। हज़ारों सालों तक ये शहर अपने मीठे पानी और दुनिया के सबसे बेहतरीन खजूर के बागात के लिए मशहूर था। यहाँ की खजूरें इतनी लजीज थीं कि दूर दूर से ताजिर यहाँ आते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? वक्त गुजरा, जदीद दौर आया, जंगें हुए और इसराइली कब्ज़े के बाद इस इलाके का जुग्राफिया तब्दील कर दिया गया। आज हकीकत यह है कि बैसन के वो तारीख़ी और अजीमुश्शान खजूर के बागात लगभग तबाह हो चुके हैं। माहौलियाती तब्दीलियाँ, पानी की कमी और नई किस्म की बीमारियों ने वहाँ खजूर की पैदावार को इंतहाई कम बल्कि ना होने के बराबर कर दिया है। जो पेशन गोई इस कैद शख्स ने 1400 साल पहले की थी, वो आज हमारे सामने एक खुली हकीकत बन चुकी है। लेकिन दज्जाल की असल दिलचस्पी बैसान में नहीं थी। उसने फौरन अपना दूसरा और सबसे अहम सवाल पूछा। ये वो सवाल है जिस पर आज पूरी दुनिया के साइंसदानों की नजरें जमी हुई हैं। उसने पूछा, मुझे बुहैरा तबरिया यानी सी ऑफ गैलिली के बारे में बताओ, क्या इसमें पानी है? सहाबा ने जवाब दिया, हाँ, इसमें तो बहुत पानी है। उसने कहा, बहुत जल्द इसका पानी सूख जाएगा। नाजरीन, बुहैरा तबरिया इसराइल में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसराइल की पूरी ज़राअत और पानी का निज़ाम इसी झील पर खड़ा है। अगर आप आज की जदीद न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पिछली चंद दहाइयों से इस झील का पानी इतनी तेज़ी से कम हो रहा है कि साइंसदानों ने खतरे की घंटी बजा दी है। पानी की सतह बार बार रेड लाइन और ब्लैक लाइन से भी नीचे जा चुकी है।
पानी कम होने की वजह से झील के किनारों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ रहे हैं, जिन्हें सिंक होल्स कहा जाता है। कई जगहों पर पानी इतना सूख चुका है कि उसके अंदर से पुराने जमाने के खंडरात और 2000 साल पुरानी कश्तियां जमीन पर उभर आई हैं। इसराइल आज मसनूई तरीकों से इस झील को भरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुदरत के निजाम को कौन रोक सकता है? बुहैरा तबरिया का सूखना दज्जाल की बेड़ियों के कटने का सबसे बड़ा सिग्नल है। तीसरा सवाल उसने पूछा, मुझे ज़ुगर के चश्मे के बारे में बताओ। क्या इसमें पानी है और क्या लोग इस पानी से खेतीबाड़ी करते हैं? सहाबा ने फरमाया, हाँ, इसमें बेतहाशा पानी है और वहाँ के लोग इसी पानी से खेती करते हैं। तारीखी हवालों से पता चलता है कि ज़ुगर बुहैरा मुर्दार यानी डेड सी के जुनूब में वाक़या एक कस्बा था जो शाम के करीब है। आज इस इलाके की हालत भी माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से तेज़ी से बदल रही है और वहाँ का ज़ेरे ज़मीन पानी खुश्क हो रहा है। इन 3 जोग्राफियाई सवालात के बाद उसकी आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट तारी हो गई। उसने अपना चौथा और आखिरी सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसका उसे सदियों से इंतजार था। उसने पूछा, मुझे उम्मियों के नबी के बारे में बताओ, उन्होंने क्या किया? सहाबा ने जवाब दिया, वो मक्का से निकलकर यस्रिब यानी मदीना हिजरत कर चुके हैं। उसने जल्दी से पूछा, क्या अरबों ने उनके साथ जंग की? सहाबा ने कहा, हाँ। उसने पूछा, उनका नतीजा क्या निकला? सहाबा ने फख्र से बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर गालिब आ गए हैं और लोगों ने खुशी से उनकी इताअत कबूल कर ली है। ये सुनकर इस कैद शख्स ने एक लंबी सांस ली और एक ऐसा जुमला कहा जिसने सहाबा को हैरत में डाल दिया। उसने कहा, उन लोगों के लिए यही बेहतर है कि वो उस नबी की इताअत करें। और फिर उसने अपनी असलियत बताई। उसने कहा, अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूं। मैं मसीह दज्जाल हूं और मुझे बहुत जल्द इस कैद खाने से निकलने की इजाज़त मिलने वाली है। जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं पूरी ज़मीन का चक्कर लगाऊंगा। मेरी रफ्तार ऐसी होगी जैसे वो बादल जिसे हवा उड़ा कर ले जाती है। 40 दिन के अंदर ज़मीन की कोई ऐसी बस्ती, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा कोना नहीं बचेगा जहां मैं अपना कदम न रखूं, सिवाय मक्का और तैयबा यानी मदीना के। वो दोनों शहर मुझ पर मुकम्मल तौर पर हराम कर दिए गए हैं। जब भी मैं उनमें दाखिल होने की कोशिश करूंगा तो एक फरिश्ता अपने हाथ में नंगी तलवार लिए मेरा रास्ता रोक लेगा और उन शहरों के हर दरवाजे, हर रास्ते पर फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे। ये खौफनाक इंकिशाफ सुनकर तमीम दारी और उनके साथियों पर सन्नाटा छा गया। वो वहां से निकले, अपनी कश्तियों में बैठे और सीधा मदीना की तरफ रवाना हुए। मदीना पहुंचकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया और ये पूरा वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सुनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मस्जिद नबवी में जमा किया और मिंबर पर खड़े होकर खुशी से अपना असा यानी लाठी लकड़ी पर मारते हुए 3 बार फरमाया, हाज़िही तय्यबा, हाज़िही तय्यबा, हाज़िही तय्यबा, यानी यही मदीना है जिसमें वो दाखिल नहीं हो सकेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में यही नहीं बताता था? मुझे तमीम का वाक़या इसलिए पसंद आया क्योंकि ये मेरी इस बात के बिल्कुल मुआफ़िक है जो मैं तुम्हें दज्जाल की कैद, मक्का और मदीना के बारे में बताता था। दोस्तों, दज्जाल कोई कहानी, कोई मिथ या किसी हॉलीवुड फिल्म का किरदार नहीं है। वो एक तल्ख हकीकत है जो आज भी दुनिया के किसी नामालूम जजीरे पर अपनी जंजीरें खुलने का इंतजार कर रहा है। और जिस तरह बुहैरा तबरिया का पानी सूख रहा है और दुनिया के हालात तेजी से बदल रहे हैं, शायद वो वक्त अब हमारी सोच से भी ज्यादा करीब है। अगर आपको हमारी ये रिसर्च पसंद आई हो तो मकतबा कदीमा को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप अगली डॉक्यूमेंट्री याजूज माजूज की दीवार पर देखना चाहते हैं या ताबूत सकीना की गुमशुदगी पर। अल्लाह हम सबको दज्जाल के फितने से और आखिरी ज़माने की आजमाइशों से महफूज रखे।
आमीन। अल्लाह हाफिज।